अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगड विलेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इस टाइम हो रहे हैं जी 6:30। ये थर्सडे का व्लॉग है और ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ फ्राइडे को। और ये मैं कर रही हूँ ना नाश्ते की तैयारी। लेफ़्ट ओवर में मेरे पास ना शिमला मिर्च का और आलू का सालन रखा हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर लेफ़्ट ओवर में सालन रखा हुआ होता है तो ये इजीली हम उससे ना हम लोग ना उसी को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हस्बैंड को जब यानी कि वेजिटेबल ऑमलेट चाहिए होता है ना, तो उनको मैं बना देती हूँ, क्योंकि मैं तो बड़े शौक़ से ना लेफ़्ट ओवर वाला सालन यूज़ करती हूँ। मुझे मुझे अगर लेना होता है तो मैं खाली दूसरी तरीके से अंडे प्याज वाला सालन खाती हूँ। वेजिटेबल ऑमलेट पता नहीं क्यों मुझे सूट नहीं करता, या मुझे अजीब सा उसके अंदर से ना टेस्ट आ रहा होता है। जब मैं बनाती हूँ तो जस्ट मैं हस्बैंड को ही दे देती हूँ। खैर आज हमारे पास यानी कि आलू और शिमला मिर्च का सालन भी रखा था, और फिर उसके बाद हमारे पास जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से यानी कि पंजों का सालन भी आ गया था। हस्बैंड ही लेके आए थे, लेकिन मैंने बनाया नहीं है। मैंने कहा आप लोग बना लें, जस्ट मैं हस्बैंड के लिए ना एक प्लेट दे दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, अकेले बंदे से हैंडल नहीं होता है। और हस्बैंड इतने होते नहीं हैं जो हेल्प कर दें। तो फिर मैंने उन्हीं को दे दिया था, उन्होंने ही बनाया। वो माशाल्लाह 4 से 5 अफराद घर में मौजूद है ना, वो इजीली बना लेते हैं। उन्होंने बस जस्ट एक प्लेट भेजा, हमारे लिए बहुत था। और हस्बैंड ने बड़े शौक़ से खाए। और वैसे ही इसके बेनिफिट्स तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और उसके इसके बेनिफिट हमारी बोन्स के लिए, हमारी बोन्स जो हमारी यानी कि बैक बोन है, यानी कि कमर है, हमारे घुटने हैं, हमारे नीज़ हैं, इनके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन हम इसको एक साइड यानी कि चीप वेजिटेबल ही समझ लें, ये चीप डिश समझ के इसको अवॉइड कर देते हैं। खैर नाश्ता हमारा हो गया था मुकम्मल, हमने नाश्ता कर लिया। फिर आज फिर मैंने रूम की सेटिंग चेंज की है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि समर आ चुके हैं और हस्बैंड डेली अपनी चारपाई खींच के ना इस साइड पे पंखे के नीचे लाए हुए होते हैं ना। तो मैंने आज सेटिंग चेंज कर दी। मैंने कहा इनको खींचना नहीं पड़ेगा। ये टेबल कल मैंने किचन में रखा था, आज मैं इसको यहाँ पे ले आई हूँ। मैंने कहा इसको डाइनिंग टेबल के तौर पे यूज़ करते हैं। दोनों चेयर्स मैंने इसके साथ लगाती थी। इस एरिया को फिर भी मैंने खाली ही रखा है बच्चों के लिए और बाइक के लिए ना, उसी यानी कि साइड को मैंने यूज़ किया। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम फिर बहुत अच्छा हो रहा है। रात को बारिश भी आई है और ना ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल हो रहे हैं। धूप है, लेकिन धूप का एहसास ही नहीं हो रहा, महसूस ही नहीं हो रही। माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ है। और खुदा की कुदरत है कि ना वो फ़ौरन से यानी कि गर्मी और फ़ौरन से सर्दी, जो वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है। खैर मैं आज आप लोगों को दोबारा से अपने किचन गार्डन की सैर करवा दे कि देखिए मिर्च का पौधा छोटा सा है और इसके ऊपर मिर्चें लग रही हैं। और एलोवेरा यानी कि बहुत अच्छा हुआ है। जो भी देखता है ना बहुत तारीफ़ करता होता है। यहाँ पे मैंने टमाटर भी लगाए हुए थे मिर्चों के साथ ही। और ये हस्बैंड बोल रहे कि आज आपने ना यानी कि पालक को हमने ख़त्म करना है, कुछ और लगाना है। यहाँ पे भी पालक और पुदीना लगा हुआ है। और यहाँ पर हमने भिंडी लगाई तो बहुत ही, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन सिर्फ पौधा एक हुआ और इससे 3 से 4 हम तोड़ चुके हैं। और ये देखें ना लगी हुई हैं अभी भी। लेकिन वो हस्बैंड अचानक से तोड़ के ले आते थे ना, तो मैं वीडियो ही नहीं बना सकती थी ना। तो फिर आज यानी कि लगी हुई थी, मैंने वीडियो बना ली। और इसके बाद ये है टमाटर, और ये देखें इस पे भी हल्के हल्के से ना फ्लावर्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। और मैंने डेली इनकी चेकिंग करनी होती है। असल में जो चीज़ किसी के लिए न्यू होती है ना, तो वो उसको ना इसी तरीके से यानी कि देखता होता है। मेरे लिए भी ये सब ऐसे ही है। फिर मैं किचन में आ गई थी। सुबह जो मैंने नाश्ते के बर्तन धोए थे वो खुश्क हो गए थे, और उसके बाद मैंने यानी कि उनको अपनी जगह पे लगा दिया। अपनी जगह पे लगाने के बाद मैंने सब्ज़ी को धो लिया। आज तोरी बनानी थी हमने, तोरी यानी कि बनाई है। बना के परसों हम लोग ना, परसों नहीं सॉरी 3 दिन हो गए हैं इसको ना, लेके आए थे हम शिमला मिर्च आलू और सब्ज़ियाँ जब मैंने बताई थी। यानी कि ट्यूसडे को, मंगल वाले दिन हम लेके आए थे। ये शायद बासी थी, और ना ये मैंने थर्सडे को यानी कि 2 दिन के बाद बनाई। तो हाफ़ इसके अंदर से ख़राब थी, हाफ़ ये बची थी। और ये भी ना इतनी यानी कि ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या, कोई हफ़्ता 1.5 हफ़्ते से पड़ी हुई थी। शायद ये ना उधर बाज़ार मंडी में भी ना इनकी एज टाइम ही ज़्यादा था, शायद वहाँ पे भी ये बासी थी।
तो उसके बाद यानी कि जब मैंने इनको छीला तो इनके अंदर से ज़रा ज़रा सी बस निकली है। फिर मैंने यानी कि ढेर सारे प्याज और टमाटर डाल के, आप ये समझे कि आज मैं प्याज टमाटर का ही सालन बना रही हूँ। तोरियाँ तो जस्ट उसके अंदर ना एडिशन है। तोरियों को तो है ही नहीं इसके अंदर ना डालने का कोई भी सीन, क्योंकि ना तोरियाँ का हाल ही नहीं था इसको जब मैंने छीला। फिर मैंने 3 से 4 टमाटर और 2 बड़े साइज़ के ना प्याज डाल के ना उसको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया, और फिर साथ साथ मैंने ना तोरियाँ बना ली। और फिर भाई यहाँ पे हस्बैंड आ रहे थे, आ चुके थे, और बच्चे पढ़ रहे थे क्योंकि अब पेपर हैं बच्चों के। तो बच्चे अब 2 टाइम आते हैं, जिनकी छुट्टी होती है वो सुबह भी आते हैं, और जिनकी छुट्टी नहीं होती तो फिर वो सेकंड टाइम आते हैं। वहाँ पे प्याज ब्राउन होने के लिए रखती थी, फिर मैंने कैमरे को मूव ही नहीं किया था। मैं फिर सब्ज़ी बनाने में लगी रही थी। मैंने कहा बस जस्ट ये बन जाए तो फिर अच्छा एकदम एक साथ ही मैंने कहा कैमरे को ना मूव कर लूँगी। साथ साथ साइड बाय साइड बाकी भी मैं काम कर रही थी। पानी कूलर वाला मैंने सेट करके उसके अंदर बर्फ़ डाल के वो रख दिया था, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, हम भी होते हैं, और तकरीबन मैक्सिमम 2 से 3 बार मैं कूलर को लाज़मी भर लेती हूँ। फिर उसके बाद ये देखें तोरियों का हाल। ये किलो लेके आए थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत होती हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कोई हाल ही नहीं है। फिर उसके बाद जब ये प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी थी, और उसके अंदर मैंने ना टमाटर और हरी मिर्चें और जो जो हम डालते हैं ना रेगुलर मसाला वो डाल दिया था। सालन के साथ साथ मैंने ना साबूदाने वाली जो ड्रिंक है वो बना ली थी, और फिर रोटियां बना ली थी, और बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, बच्चों को संभाल लिया था। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।